काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट को होने वाली है जिन्होंने भी सीयूईटी 2024 का एग्जामिनेशन दिया था। सभी को पता है कि सीयूईटी का रिजल्ट जो है आ चुका है और सभी को अपना स्कोर पता भी चल गया होगा। अपने स्कोर के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी जो है ढूंढ रहे होंगे कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हो सकता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है आपका इंडिया की एक बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए जो है आपके काफी अच्छे मार्क्स जो होने चाहिए। और बात करें कट ऑफ की, तो मैंने आई थिंक लास्ट दो पार्ट जो है कट ऑफ के लिए बनाए थे, जिनमें मैं सभी स्क्रीनशॉट लाया था जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। आई थिंक वो दोनों वीडियो आप देख चुके होंगे और आपको आई थिंक अंदाजा हो गया होगा कि आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने वाला है या नहीं। और उसी के साथ साथ उस वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आपके मार्क्स सीयूटी में उन स्क्रीनशॉट के इक्वल आ रहे हैं या फिर उनके आसपास हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है। और काफी लो स्कोर तक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। बात करें नॉर्थ कैंपस की, तो नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स कहीं ना कहीं काफी अच्छे होने चाहिए। और बात करते हैं फिर साउथ कैंपस की, तो साउथ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए यदि आपके मार्क्स थोड़े कम है तो आप साउथ कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। एंड वहीं फिर बात आती है ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस में कहीं ना कहीं बहुत लो स्कोर तक एडमिशन मिल जाता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग जो है लगभग स्टार्ट हो चुकी है और जिसके फेज 1 के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुके थे। बट इस वीडियो में मैं आपको आज एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया था, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी बात करूँ तो जैसा आपको पता है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके नॉर्थ कैंपस के काफी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, जैसे हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज। तो ये सभी जो है टॉप नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं और इनमें एडमिशन लेने का कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स का जो है ड्रीम होता है। और उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए जो है आपने सीयूईटी का एग्जामिनेशन दिया होगा और एग्जाम के साथ साथ आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो है हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि होता कभी कभी ऐसा है कि आपने एग्जाम तो दे दिया बट आपको काउंसलिंग के बारे में पता नहीं चलता। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग सभी अपडेट टाइम टू टाइम लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग सभी अपडेट मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा आपको पता है कि फेज 1 का प्रोसेस, यानी कि जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन किए थे और जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वो पूरा हो चुका था। बट कल जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रेस रिलीज हुआ है जिसमें आपका फेज 2 की डिटेल दी गई है एंड फेज 1 को भी जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सभी डिटेल इसमें आज हम जानेंगे। और सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपका काउंसलिंग चलने वाली है। और जैसा आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जो है CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके थ्रू आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कमेंसमेंट ऑफ फेज 2 ऑफ CSAS आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द CUET UG बाय द NTA, द यूनिवर्सिटी अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ फेज 2 कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, यानी कि CSAS। तो यानी कि कल से जो है आपका फेज 2 के रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके थे। और फेज 2 में आपको करना क्या होता है कि जितने भी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन आपने CUET में दिए थे वो वहां पर मैप करने होते हैं और बाकी जो भी सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़े थे तो उनकी मैपिंग आपको फेज 2 में करनी होती है। तो उसके लिए आपको जो है CSAS पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है। एंड नेक्स्ट है, इन दिस पेज द कैंडिडेट हु हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फेज 1 मस्ट लॉग इन टू देयर डैशबोर्ड टू चूज देयर प्रीफर्ड प्रोग्राम्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फेज 2 में आपका होता क्या है कि फेज 1 में जैसा आपको पता है कि फेज 1 में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा और फेज 2 में आपका क्या होता है कि आपको यहाँ पर प्रोग्राम जो है सेलेक्ट करने होते हैं और कॉलेज जो है प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी एक रैंक जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रिलीज की जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर एडमिशन मिलता है। और नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टिल रजिस्टर्ड देमसेल्फ ऑन CSAS पोर्टल विल आल्सो बी एबल टू रजिस्टर एज द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू कीप बोथ द फेज ओपन टिल वेडनेसडे 7 अगस्त 2024। फेज 1 एंड फेज 2 विल बी क्लोज्ड एट 4:59 PM वेडनेसडे 7 अगस्त 2024। तो जिसने भी अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो वो जाकर वहां रजिस्ट्रेशन कर सकता है और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपके जो रजिस्ट्रेशन है फेज 1 एंड फेज 2 के 7 अगस्त तक चलने वाले हैं, यानी कि यदि किसी ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले उसको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपका फेज 1 के अंडर आता है। एंड फिर फेज 2 के अंडर आपको जो है सब्जेक्ट मैपिंग करनी है और आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है आपको प्रोग्राम्स वहां पर फिल करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका, जैसे ही आप प्रेफरेंस लिस्ट बना लेते हैं तो आपका 5 PM फ्राइडे यानी 9 अगस्त को जो है आपका प्रेफरेंस लिस्ट जो है ऑटो लॉक हो जाएगी, यानी जितने भी प्रोग्राम आपने फिल किए हैं या फिर सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अलॉटमेंट होता है। तो आई थिंक आपको फेज 1 एंड फेज 2 में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फेज 1 में बेसिकली कुछ नहीं होता, फेज 1 में आपका रजिस्ट्रेशन करना होता है और फेज 2 में आपका सब्जेक्ट मैपिंग होती है और आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है और बाकी इसमें आपको बताऊंगा कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आती है वो किस तरीके से बनाई जाती है और किस रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन वहां पर हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा CSAS UG 2024 एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल। तो शेड्यूल आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्शन विंडो फॉर कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फेज 1 ऑफ CSAS। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच जो है आपकी करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। तो इसमें जिसने भी फेज 1 में रजिस्ट्रेशन किया था
था, और यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है तो आप वहां जाकर जो है चेंज कर सकते हैं। यही आपके पास लास्ट चांस है, यदि आप अभी भी चेंज नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट है फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ CSS। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रीफरेंस फिलिंग फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस इन CSS। तो आपकी जो प्रीफरेंस फिलिंग चलने वाली है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपके पास लगभग 1 वीक का टाइम है, तो आप जो है अच्छे से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए ताकि आपका एडमिशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप नॉच कॉलेज में हो सके। और आपका नेक्स्ट है CSS ऑटो लॉक्स द प्रेफरेंसेस, यानी आपने काफी प्रेफरेंस जो फिल कर दी और आपने जो है लॉक नहीं की, तो उसके बाद जो आपका होगा क्या कि 9 अगस्त को आपकी प्रेफरेंस जो ऑटो लॉक हो जाएंगी और उसके बाद जो है कोई भी चेंज उनमें नहीं होने वाला। एंड नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ सिमुलेटेड रैंक लिस्ट। जो सिमुलेटेड रैंक आने वाली है वो आपकी 11 अगस्त को आ जाएंगी शाम 5 बजे। एंड प्रेफरेंस चेंज विंडो आपकी जो 11 अगस्त से 12 अगस्त के बीच ओपन रहेगी। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से रैंक आपकी आती है। रैंक आने के बाद आपको एक मौका और मिलेगा जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं रैंक के अकॉर्डिंग, यानी कि यदि आपकी रैंक किसी प्रोग्राम में बहुत अच्छी आई है तो आप जो है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं ताकि एडमिशन आपका जल्दी से हो सके। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट CSS एलोकेशन लिस्ट जो आपकी 16 अगस्त को आने वाली है, और उसी तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड राउंड का शेड्यूल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि सिमुलेटेड रैंक लिस्ट क्या होती है और प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे फिल करनी है अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सके। और आई थिंक सभी स्टूडेंट का ड्रीम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में पढ़ना होता है। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो आपके लिए मैं जो एक सैंपल सिमुलेटेड रैंक लिस्ट लाया हूँ। तो व्हाट इज सिमुलेटेड रैंक लिस्ट? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि सिमुलेटेड रैंक लिस्ट क्या है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करता है उन सभी के बेस पर जो है एक रैंक बनाई जाती है, और उस रैंक के अकॉर्डिंग जो है हर प्रोग्राम में जो है आपकी रैंक रिलीज कर दी जाती है। यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BA ऑनर्स इंग्लिश में इस स्टूडेंट की कॉमन रैंक थी 39,000 एंड कैटेगरी रैंक थी 3,000। सिमुलेटेड रैंक लिस्ट से फायदा ये होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट की BSc प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन रैंक थी 1949 एंड कैटेगरी रैंक थी 91। तो यदि स्टूडेंट ने ये वाली चॉइस नीचे डाली है तो कहीं ना कहीं यदि इसको पता है कि मेरी सबसे कम रैंक इसमें आई है, यानी सबसे अच्छी रैंक मेरी इस प्रोग्राम में आई है, तो मुझे ये ऊपर प्रीफर करना चाहिए ताकि मेरा एडमिशन जल्दी से हो सके। तो उसी तरीके से रैंक जो है आपकी रिलीज कर दी जाती है। रैंक के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा इंटरफेस आता है कि जैसे ही आप पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो जिसने भी फेज 1 का एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया है उसको ऐसा इंटरफेस जो है दिखाई देता है, और उसको यहाँ पर करना क्या है कि जो एप्लीकेशन फेज 2 है यहाँ पर स्टार्ट करना है, और आपको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और बाकी जितने भी सब्जेक्ट मैपिंग के ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं। और अपना फॉर्म आप यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी फेज 1 के रजिस्ट्रेशन हुए थे उनकी करेक्शन विंडो अभी ओपन है जो कि 4 अगस्त तक चलने वाली है। और नेक्स्ट हमारी आती है प्रेफरेंस लिस्ट। तो प्रेफरेंस लिस्ट फिल करने के लिए आपको ऐसा इंटरफेस जो अपने पोर्टल पर दिखाई देगा जहाँ पर सभी प्रोग्राम जो है दिखाई देंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पर क्लिक करके आपको ये ऐड करना है। और जैसे जैसे आप सारे प्रोग्राम ऐड करते जाएंगे तो वो आपके इधर जो है ऐड होते जाएंगे और आपकी जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनती जाएगी। और प्रेफरेंस लिस्ट आपको जो है अपने स्कोर के बेस पर बनानी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हमें जो है पहले उन प्रोग्राम को ऊपर रखना है जिन्हें हमें आसानी से एडमिशन मिल रहा है। यदि हो सकता है तो आपको सबसे पहले जो है नॉर्थ कैंपस के कॉलेज ऊपर रखने चाहिए, देन साउथ के, और देन ऑफ कैंपस के। तो कहीं ना कहीं जो है यदि आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं मिलता है तो आपको साउथ में मिल जाएगा। यदि साउथ में एडमिशन के जितने भी मार्क्स आपके नहीं है तो आपको ऑफ कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले नॉर्थ कैंपस के कॉलेज फिल करने हैं, देन साउथ कैंपस के, और देन ऑफ कैंपस के। और ये नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स में कि एडमिशन मिलेगा या नहीं, उसकी चिंता आपको नहीं लेनी है। आपको खाली प्रेफरेंस फिल करनी है, हो सकता है कि शायद आपका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए। और मैं यहाँ पर जो है एक स्टूडेंट था उसकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस स्टूडेंट ने बीटेक जो है यहाँ पर फिल किया था जो कि इसकी प्रेफरेंस नंबर था फर्स्ट। देन इसने BSc मैथमेटिक्स फिल किया था और जो कि सभी नॉर्थ कैंपस के कॉलेज फिल किए थे। देन इसने BSc स्टेट्स फिल किया था जो कि आपका नॉर्थ कैंपस के कॉलेज थे। तो आपको भी उसी बेस पर जो है प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, यानी कि सबसे पहले अपना जो है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट देखना है कि किस सब्जेक्ट में आप जो है BSc करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेज रखने हैं, देन साउथ कैंपस के, एंड उसके बाद जो है ऑफ कैंपस के। तो आई थिंक आपको जो है आइडिया लग गया होगा कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। और मैंने आपको जो है रैंक लिस्ट के बारे में बता दिया है कि जो रैंक लिस्ट आपकी आती है वो उन स्टूडेंट की होती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, और उन सभी के बीच जो है एक रैंक बनाई जाती है, और देन हर प्रोग्राम में आपकी जो है रैंक दिखाई जाती है कि आप उन स्टूडेंट में कहाँ पर जो है स्टैंड करते हैं। आई थिंक आपको जो है सभी चीज समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू एवरीवन।